बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MH Tech 46। पिछली वीडियो में हमने LED सर्किट का एक डायग्राम बनाया था कि जिसमें हमने LED बल्ब की लाइट बढ़ाने के लिए डायग्राम बनाया था। आज उसका हम प्रैक्टिकल बनाएंगे। प्रैक्टिकल के लिए हमने ये शीट ली है जिसमें एक इंडिकेशन लाइट, एक सॉकेट, 4 स्विच लगे हुए हैं। हम सर्किट बनाना शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। हमने इंडिकेशन लाइट और पियानो टाइप स्विच को डायरेक्ट सप्लाई करनी है, उसको देखते हैं। ये हम फेस वायर लगाएंगे। मेन जो फेस वायर आ रही है, आगे हम जंपर डालेंगे अगले स्विच के लिए, साथ वाले स्विच के लिए। ये इंडिकेशन लाइट को, इंडिकेटर लाइट को दे सप्लाई, इंडिकेटर लाइट से निकाल के स्विच को दें। इस तरह हम न्यूट्रल वायर जो है डायरेक्ट देंगे इंडिकेशन और सॉकेट को सर्किट के मुताबिक। ये लगा दिए हम इस तरह। बाकी हम जो है बल्ब होल्डर के देंगे। बाकी उनके अंदर हमने वायर से इंसुलेशन तार के और इन तीनों स्विच के अंदर दे दी। स्विच को टाइट कर लेंगे। तीसरे स्विच के लूज रहने देंगे ताकि हमने कैपेसिटर लगाना है। ये हमारे पास 4.5 माइक्रोफैराड का फ्यूजी का कैपेसिटर है जो हम मेन सप्लाई आ रही है उसके दरमियान और LED बल्ब के दरमियान में लगाएंगे। जिस तरह के ये हमारी मेन वायर आ रही है, इसके साथ हम ये पहले लगाएंगे कैपेसिटर की वायर ड्राइंग के मुताबिक। ये हमने लूज़ कर ली और इसके अंदर लगाएंगे। ये इसलिए लगा रहे हैं कैपेसिटर के जो हमारी हाई वोल्टेज की जरक आती है, जिस तरह के हमारे वापडा की कोई लाइन वगैरह गिर जाती है दूसरी लाइन के ऊपर और वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन होती है, उसको कवर करती है। अगर 440 वोल्टेज आ जाए तो तब भी ये कैपेसिटर हमारा जो सेव वर्किंग करता है और LED बल्ब को बचाता है, वोल्टेज कम होने पे भी और वोल्टेज ज़्यादा होने से भी। ये हम सप्लाई के लगा रहे हैं मेन में। ये देखें प्रॉपर सप्लाई होती तो हमने इस स्विच से इस स्विच को देनी थी और आगे ले जानी, लेकिन हमने कैपेसिटर के थ्रू गुजार के इसको दी है ताकि बाकी स्विच जो LED बल्ब है उनको सप्लाई मिले स्विच के ज़रिए। यह हमने 3 सर्किट को पहले 3 लैंप को हमने पहले होल्डर को न्यूट्रल कॉमन कर ली है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। ये देखें ये न्यूट्रल वायर यहाँ पे लगाई और यहाँ पे तीनों का हमने कॉमन न्यूट्रल दे दी है। और ये कॉमन न्यूट्रल जो हम स्विच सॉकेट के दरमियान लगाएंगे न्यूट्रल कॉमन कर देंगे। ये मेन वाली न्यूट्रल के साथ इसको लगा दिया, ये कॉमन न्यूट्रल हो गई हमारी। इस तरह ये हमारी न्यूट्रल मुकम्मल हो गई है। अब फेस लगाएंगे, फेस वायर इस तरह के। ये हमने सॉकेट को स्विच के साथ करना है, ये सॉकेट को स्विच के साथ करना है। इसके लिए हमने जो नीचे वाले हम नीचे स्विच के लगाएंगे। ये स्विच के साथ लग गए। स्विच से निकाल के हम सॉकेट को देंगे ऑन करने के लिए। ये हमारा जंपर वायर चल गया। ये मेन वायर ये और यह सॉकेट के और इस तरह हम जो बाकी 3 बचे हैं उनको मेन वायर लगाएंगे। ये फेस वायर होल्डर के लिए, ये पहले होल्डर में लगा दी स्विच में पियानो टाइम।
ये दूसरे स्विच में लगाएंगे, ये तीसरे स्विच में, दूसरे स्विच में, ये तीसरे स्विच में। और तीसरे स्विच के लग गए। इस तरह ये हमारे पहले बल्ब को लगेगी, एलईडी बल्ब के लिए। ये हमारे दूसरे बल्ब को लगेगी। इस तरह हम दूसरे होल्डर को लगाएंगे। ये हमारे तीसरे स्विच की तीसरे होल्डर को लगेगी। ये तीसरे होल्डर को लग गया। इस तरह ये हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया। सर्किट हमारा मुकम्मल हो गया। इसको रीचेक कर लेते हैं। हमने मेन वायर ली है जो इंडिकेशन लाइट को और मेन स्विच को गई है, स्विच से निकाल के ये सॉकेट को गई। न्यूट्रल डायरेक्ट है हमारी, जो इस तरह ये तीनों बल्ब को डायरेक्ट चलेगी, ये वाली, ये और ये। इस तरह बाकी हमारा जो ये फेस मेन वायर आ रही है, इतने हम कैपेसिटर लगाया 4.5 का कैपेसिटर सीरीज़ में है मेन सप्लाई के। कैपेसिटर से निकाल के दूसरा सिरा हम जो बाकी 3 स्विच हैं उनको दिए, 1 और 2 3 को इससे निकाल के पहले बल्ब को दिए और उससे दूसरे से निकाल के दूसरे को, तीसरे बल्ब। इस तरह हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं सर्किट को। हम पहले होल्डर में हम लगाएंगे 13 वाट का बल्ब, ये 13 वाट का, और दूसरे में हम 9 वाट के एलईडी लगाएंगे, और तीसरे में हम 0 वाट के एलईडी बल्ब लगाएंगे। और फिर इसे चेक करते हैं, आया वर्किंग करते हैं। सर्किट हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसको ऑन करके देखते हैं। जो ही हमने स्विच ऑन किया है तो ये इंडिकेशन लाइट ऑन हो गई है। सॉकेट में सप्लाई चेक कर लेते हैं कि सॉकेट में सप्लाई आ गई है कि नहीं। सॉकेट की सप्लाई चेक कर लेते हैं टेस्ट लैंप से। ये हमारा टेस्ट लैंप लगा है सॉकेट में। जो स्विच ऑन किया रोशन हो गया बल्ब, स्विच ऑफ, बल्ब ऑफ, स्विच ऑन, बल्ब ऑफ। इसका मतलब है कि सॉकेट हमारी जो सप्लाई रेडी होगी। इस तरह हम दूसरे स्विच में, पहले स्विच में 13 वाट का एलईडी बल्ब रोशन करेंगे। ये 13 वाट का बल्ब रोशन हो गया एलईडी। दूसरे स्विच से 9 वाट की एलईडी, तीसरे स्विच में 0.0 वाट की एलईडी। कैपेसिटर लगाने का मकसद यही है कि हम एनर्जी सेवर बल्ब की लाइफ बढ़ाने के लिए, जिसमें हम समझते हैं कि एनर्जी सेवर ने साल चलना है तो ये 1.5 साल या 2 साल चल सकता है, क्योंकि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को हमने रोका है। जिस तरह के हाई वोल्टेज आ जाते हैं कभी कभार, या बाबड़ा की लाइन एक लाइन से गिर के दूसरी लाइन के ऊपर गिर जाती है तो उससे वोल्टेज बढ़ जाते हैं। जिस तरह के 220 आ रहा है तो 320 हो जाते हैं, या उससे बढ़ जाते हैं। तो उस जरक को रोकने के लिए हमने कैपेसिटर लगाया है। इस तरह आपके एनर्जी सेवर एलईडी बल्ब जो है ना आपके सेफ़ हो जाएंगे, जलने से बच जाएंगे, और फ्लक्चुएशन वोल्टेज कमी पेशी से भी सेफ़ रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।